बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादी शुदा औरत रहा करती थी। उसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरतुल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरकत हैं। उसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी, अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत ही खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। उस औरत के दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो उसकी जुबान में तासीर दे दी। जब उसने इस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, तो उसका लड़का उठकर बैठ गया और जब उसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी उसे काटा ही नहीं था। उसका शोहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा कि किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा एकदम ठीक हो गया। उसने कहा कि कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे मेरा बच्चा ठीक हो गया। उसका शोहर बजाय खुश होने के उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी कि जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से सख्त नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरा सुनी तो याद रखना कि तेरी खाल खींच लूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर मुकम्मल यकीन हो गया था। अब उस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। उस औरत का शोहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त उसने जब अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और उसने तड़प तड़प कर वहीं पर ही दम तोड़ दिया। खानदान में खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई थी। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई भी बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर हुआ कुछ यूं कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ गया। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवाह का कोई सहारा नहीं है तो वो उसकी बेवाह के पास आया और कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसी ही हो गई। उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुना।
सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है? मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी कि ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरह फातिहा है। फिर कहने लगी कि मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरह फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं? वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शोहर मानता नहीं था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने लोग भी आगे शेयर करते रहेंगे और सूरह फातिहा पढ़ते रहेंगे तो इसका अजर व सवाब आपको जरूर मिलेगा और मुझे भी अजर व सवाब मिलेगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।